नमस्कार दोस्तों। साइबर अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ लोगों के धोखे खाने का न सिर्फ उदाहरण ही बना हुआ है, बल्कि जो लोग धोखा नहीं खाए हैं उनको इसके प्रति सचेत होने के लिए और जागरूक होने के लिए एक अनुभव भी दे रहा है। यदि आप इसे आत्मसात नहीं करते हैं तो भविष्य में आप भी साइबर अपराधियों के निशाने पर आ सकते हैं और आपको उसकी क्षति झेलनी पड़ेगी और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। ये जरा सी लापरवाही पर ही टिकी होती है। जरा सी लापरवाही अगर आपने किया तो आपको आर्थिक और मानसिक दोनों क्षतियाँ एक साथ पहुंच सकती हैं। फिर आप एप्लीकेशन लेकर कभी थाने, कभी साइबर थाने, कभी एसपी के यहाँ और फिर कभी कोर्ट चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन आपका गया हुआ धन यदि वापस आपको मिल जाता है तो ये आपके अपने अच्छे कर्म ही हो सकते हैं। बहुत से लोगों को साइबर अपराधियों ने ठग लिया और उनका आज तक कोई पता भी नहीं चला। यही नहीं, आपके पैसे विदेशों तक भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप अपने देश में उसका पता लगाते रहते हैं। पुलिस यहीं पर उसका जांच करके रिपोर्ट देती रहती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे तमाम केस सामने आ भी चुके हैं जो आपको संज्ञान लेकर अपने आप को जागरूक बनना होगा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवोकेट वॉइस में। आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी छोटी छोटी जानकारियां जो कानून से संबंधित हैं आपको सबसे पहले मिलती रहें। आपका सहयोग से ही हम आपको अपनी बातों से अवगत कराते हैं और आप उसका लाभ उठा भी सकते हैं और अपने लोगों के साथ उसे साझा भी कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बचने के लिए क्या करिए उपाय और कैसे छोटी छोटी बातों को संज्ञान में लेकर आप इससे बच सकते हैं। आधार को तो आप जानते ही होंगे और कोई ऐसा शायद होगा जिसका आधार ना बना हो। आधार जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई हो चुकी है। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, आईडी के तौर पर आधार का प्रयोग किया जा रहा है। आधार में 12 अंक होते हैं। इन 12 अंकों में लास्ट की 4 डिजिट जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इस 4 डिजिट से ही उनका आधार मान्य होता है। बाकी जो अंक हैं उनको आप छिपा भी सकते हैं, लेकिन अमूमन सभी के आधार में 12 अंक होते हैं जो उनको स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी होटल में गए हैं और वहाँ पर आपको रुकना है, तो वहाँ पर आपसे आईडी प्रूफ के तौर पर आधार जमा कराया जाता है। अब ऐसे में जब आप अपना आधार जमा करते हैं तो वहाँ पर आपके आधार का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग कब होगा ये आपको नहीं पता होता है। और जब दुरुपयोग होता है तो आपका मस्तिष्क, आपकी याददाश्त उस होटल में दिए गए आधार को भूल चुकी होती है। अब ऐसे में जब आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप मन महसूस कर रह जाते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन आपको वो बातें नहीं याद आती हैं। तो इसके लिए यदि आधार का प्रयोग कहीं भी आपको करना है तो आप आधार को प्रयोग करने से पहले थोड़ा जागरूक हों। तो आधार डाउनलोड करने से पहले आपको इस पर ध्यान देना है, और कहीं भी आपको यदि आधार प्रयोग करना है तो उस आधार को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड करते समय मास्क आधार का प्रयोग कीजिए। और मास्क आधार का चयन करने पर आपको जो आधार डाउनलोड होकर मिलेगा उस आधार का प्रयोग आप कहीं भी करिए, उससे आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि मास्क डाउनलोड आधार जो होगा उसमें आपके 8 अंक
गायब होंगे और केवल लास्ट की 4 डिजिट उसमें दिखाई देगी। अब ऐसे में उन 4 डिजिट का प्रयोग करके कोई आपसे किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर सकेगा, क्योंकि आधार का 12 अंक जब भी कहीं डालना होता है तो अनिवार्य होता है और भारत सरकार, प्रदेश सरकार और विधिक रूप से लास्ट के 4 डिजिट आधार के मान्य होते हैं। आधार में आपका आईडी प्रूफ स्पष्ट होता है और 8 डिजिट न दिखने से आपके आधार को कोई नकार नहीं सकता है। तो मास्क डाउनलोड आधारित आधार का प्रयोग करके आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से, अपने आधार के दुरुपयोग से बच सकते हैं। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से भेजें। धन्यवाद।